से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के प्रभारी घोषित किए हैं और सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर इसके सामने आ रही है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के प्रभारी घोषित किए हैं। सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सभी नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों के जो प्रभारी हैं उनको घोषित कर दिया है। उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए हैं और सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए गए हैं। लखनऊ से ये अहम जानकारी, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए हैं। तो देखिए, सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर नगर निकाय से जुड़ी हुई है, बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। ये सभी 17 नगर निगमों के जो प्रभारी है घोषित किए गए। हमारे साथ संदीप खेर संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से 17 नगर निगमों के प्रभारी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं? बिल्कुल, देखिए शांतनु, जिस तरीके से मैंने बताया था कि जब भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जो तमाम कह सकते हैं प्रभारी हैं, उनकी सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। अब देखिए, जिस तरीके से 17 नगर निगम के प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी करी है, इसमें लगभग 6 से 7 कह सकते हैं कि पूरा जो उसमें जो जिले हैं, अगर बात करी जाए, जोन की बात करी जाए, उनमें बांटा गया है। यानी पश्चिम है, ब्रज है, तमाम ऐसे जो कह सकते हैं कि जिले उसमें शामिल हैं। अब देखिए, इसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, या फिर अगर बात करी जाए जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम मंत्री हैं, वो चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, AK शर्मा हो, या फिर उसी के साथ साथ बात करी जाए नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, नरेंद्र कश्यप हैं, जो भी तमाम असीम अरुण, जो भी तमाम मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी वो वहां पर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी देखिए, नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए एक पूरी जो एक अलग तरीके की रणनीति बना रही है। इसमें चाहे वो महानगर प्रभारी की बात करी जाए, चाहे चुनाव प्रभारी की बात करी जाए, सभी लोगों के दायित्वों को वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सही तरीके से कहीं ना कहीं से निर्वहन कराना चाहती है। ऐसे में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, सभी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और लगभग ये 7 अप्रैल तक कह सकते हैं कि सभी जो है तमाम लोगों के बीच में रहेंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको उनके जो लाभ हैं उनको बताने का भी प्रयास किया जाएगा। तमाम लोगों को इसमें देखिए जोड़ा गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग की अगर बात करी जाए, नरेंद्र कश्यप की बात करी जाए, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है, अपनी योजनाओं को उन तक कर रही है। अब जिस तरीके से देखिए 17 नगर निगम के जो प्रभारियों की उसने सूची जारी करी और ऐसा बताया जा रहा है कि आज से लेकर कल तक में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी जारी हो सकती, क्योंकि आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक है, अवध क्षेत्र की भी एक बैठक चल रही है जिसमें सिंह है, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी एक युद्ध स्तर पर काम कर रही है और वो आज से लेकर कल तक में सभी तरीके की सूचियों को जारी कर सकती है। हालांकि इसके पहले इसमें जो एक कहीं ना कहीं पे संशय बना है कि कुछ मेयर की जो टिकटें हैं उनको काटा जा सकता है और जो नए प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए उन पर बाकी लोगों को आपत्ति तो नहीं है। आज भी देखिए, और ये भी बताया जा रहा है कि जो लखनऊ की मेयर की सीट है, इस बार अंतिम मोहर जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए उनका संसदीय क्षेत्र है और उसी के साथ साथ उनकी जो सहमति होना है वो भी बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी है। पार्षदों की टिकट में देखिए एक जो बड़ी भूमिका है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की है, क्योंकि खुद भी देखिए वो मेयर रहे हैं। मेयर के बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। गोरखपुर के मेयर की सीट का बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नाम को फाइनल कर सकते हैं। यानी प्रदेश टीम के साथ साथ अगर बात करी जाए केंद्र की, यहाँ की
सभी लोगों की सहमति जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए चाहती है कि खाली जो शोर सिफारिश वालों को इस बार टिकट दिया ही नहीं जाएगा। जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि इस बार खाली जो ऊर्जावान हैं, जो बेदाग छवि के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी बहुत ही कह सकते हैं कि ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि छोटा सा कार्यकर्ता कब कहां पर पहुंच जाए ये खुद उन्हें ही नहीं पता होता है। तो इस बार ये बताया जा रहा है कि अप्रत्याशित जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। हालांकि जो पुराने कई मेयर के नाम है वो भी काटे जा सकते हैं। तो अब जिस तरीके से देखिए 17 नगर निगम के प्रभारियों की सूची जारी करी गई है, ये वहां पर पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगर प्रदेश की बात करी जाए 6 साल में किस तरीके से काम किए हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में पिछड़ों के, दलितों के, मुस्लिमों के तमाम वर्गों के लिए। और संदीप देखिए अगर लिस्ट पे अगर एक नजर डाली जाए, सभी 17 नगर निगमों के जो प्रभारी घोषित किए गए हैं, कहीं ना कहीं एक जातीय संतुलन जो है वो भी बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। जिस तरह से मैं ये लिस्ट देख रहा था और इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो एक जातीय समीकरण जो है साधने की भी कोशिश संदीप की गई है। अब बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए अगर बात करी जाए इस निकाय चुनाव की बात करी जाए, हालांकि उनका पूरा फोकस जो है शांतनु लोकसभा चुनाव पे, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों, दलितों और उन्हीं के साथ साथ मुस्लिमों पर बेहद ही खास फोकस कर रही है। जिस तरीके से देखिए पिछड़ों को लेकर अभी गांव-गांव चलो, घर-घर चलो के अभियान की शुरुआत करी गई थी जब सब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुरू हुआ था। दलितों को लेकर देखिए किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो चाहे उनको सम्मान देने को लेकर हो या फिर तमाम योजनाओं का लाभ देने को लेकर हो। मुस्लिमों को भी देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस चुनाव में भी जो प्रभारियों की जिम्मेदारी लगाई है वो जातिवार कह सकते हैं कि एक मतलब हर एक समुदाय पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, यानी उस समुदाय के बीच में किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना है और किस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना है। क्योंकि देखिए 6 साल में अगर बात करी जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से देखिए वो चाहे अपराध के रोकथाम को लेकर हो, माफियाओं के ऊपर कह सकते हैं कि कार्रवाई को लेकर हो, महिलाओं को लेकर देखिए जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करी तो खुद प्रदेश की महिलाएं बताती हैं कि हम योगी सरकार में सुरक्षित हैं। तमाम मुद्दे हैं वो चाहे किसानों से जुड़े हों, चाहे युवाओं से जुड़े हों, चाहे कह सकते हैं कि खिलाड़ियों से जुड़े हों, तमाम कहीं ना कहीं से जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के लिए आई है। और देखिए इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लगभग 17 जो मेयर की सीटें हैं उस पर हमारा कब्जा हो, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, यानी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार अपना कमल खिलाना चाहती है। हालांकि 4 मई 11 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को मतगणना होनी है, नतीजे सबके सामने आएंगे कि जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा किया है। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी करी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आज और कल में, क्योंकि आज देखिए शाम को 5 बजे मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठक है, तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी मंत्रियों को एक सबसे पहले तो जीत का मूल मंत्र देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि निकाय चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए एक साख का विषय भी, क्योंकि 2017 में भी देखिए जो 14 मेयर की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी। इस बार का लक्ष्य है कि 17 की 17 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि कब्जे में, क्योंकि देखिए इसका जो एक असर है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर अपनी जीत बना पाती और दूसरी पार्टियों की अगर बात करी जाए वो ज्यादा सीटों पर अपने कह सकते हैं प्रत्याशियों को जिताती है, तो इसका देखिए जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत, पूरी जोर शोर के साथ इस निकाय चुनाव को लड़ना चाह रही है और अभी से ही देखिए उसने अपनी पूरी एक सूची जारी कर दी। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने जमीन पर उतार दिया है, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, संगठन के तमाम, अगर बात करी जाए कानपुर के सलील बिश्नोई हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, लखनऊ की बात करी जाए ब्रज बहादुर की बात करी जाए, तमाम अन्य लोगों की बात करी जाए, सभी लोगों को एक एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को पहुंचना है और अब आप लोगों को चुनाव के बाद में ही किस तरीके से आराम करना, अब आप लोगों को पार्टी के लिए लगना है। लंबे समय से जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर दिसंबर से ही बात करी जाए तैयारियों में लगी थी, हालांकि कई बार कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, चुनाव की तारीखें रुकी। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।